नमस्कार मित्रों, आप सब में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य के इस नए भाग में। मित्रों, अभी तक हम बात कर रहे थे आत्मा व आत्मा के ज्ञान की, जिसको प्राप्त करने वाला इंसान महापुरुष की श्रेणी में आता है, जो कर्म के बंधन से मुक्त है। तो चलिए देखते हैं कि आज के भाग में भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या सिखाया है। यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। मित्रों, जब हम किसी एक लीडर को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सभी लोग लीडर का ही अनुसरण करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो अच्छा व श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करता है, बाकी लोग भी उसी तरह से उसका अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श बन जाते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा व किया भी होगा कि एक इंसान जिसने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों की पराकाष्ठा को छुआ होता है, हम लोग उनका अनुसरण करने में लग जाते हैं। तो सोचिए मित्रों कि आप क्या बनना चाहते हैं, लोग आपका अनुसरण करें या आप लोगों का अनुसरण करें, सोचना आपको है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानेवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीन लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म करने में ही विश्वास रखता हूँ। मित्रों, श्री कृष्ण से बड़ा लीडर कौन होगा, लेकिन वो भी अपने कर्म का निर्वाह करने में संलग्न थे। वो भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर पांडवों का साथ दिया। वो खुद अर्जुन के सारथी बने। तो मित्रों, जब भगवान खुद कर्म करके अपने कर्तव्य को पूरा करने में विश्वास करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें भी अपना कर्म पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। यदि यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वेश। हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मित्रों, यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं भगवान होकर भी अपना कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं ही अपना कर्म नहीं करूँगा तो ये जनता जो मेरा अनुसरण करती है उसका क्या होगा। क्या वो मेरे बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलती है? और अगर मैं ही अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लूँगा तो ये दुनिया भी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेगी। इसीलिए मित्रों, कहा भी गया है कि आप लोगों के लिए वो करें जो आपको अपने लिए प्रिय हो। अगर आप मुखिया हैं तो आपको वो सभी कर्म करने पड़ेंगे जो आपकी संतानें आपके लिए करें। ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पद चिन्हों पर ही हमें चलना है। हमें हर पल कोशिश करनी है कि हम सर्वश्रेष्ठ आत्मा को जानने वाले कैसे बने। उत्सीदेयुरे मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ताशाम् उपामिन्यहमिमा प्रजाः। अर्थात इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। मित्रों, अगर श्री कृष्ण ही कर्म नहीं करेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। सोचिए कि ये दुनिया उन्हीं की माया है। जिस खेल को जिसने रचा है, अगर वो ही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे
वो ईश्वर हो या साधारण मनुष्य, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें भी और आपको भी। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा सक्ति चिकीर्षु लोक संग्रहम्। अर्थात हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। मित्रों, जिनमें समझ नहीं होती है वो इंसान कर्म से आसक्त होकर काम करता है। विद्वानों व समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी जन हो जाते हैं? क्या कर्म को सही विधि से करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? हमें कर्म करते हुए उसमें आसक्त नहीं होना है। यह थोड़ा मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं। अगर कोई ऐसा ज्ञानी जन जिसका अपने कर्म से कोई लेना देना ना बचा है, जिसने उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे मनुष्य को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् स्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिर हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहीन कर्मों से आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। मित्रों, जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा, अपमान ये सब पैदा ना हो जाए। आप किसी ज्ञानी को देखकर ये सोच सकते हैं कि वो कुछ करते ही नहीं तो मैं भी ना करूं। इसीलिए ये उन ज्ञानियों महापुरुषों के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य के लिए प्रेरित हो। मित्रों, साधुओं को देखकर अगर हर कोई अपना परिवार छोड़ करके अलग हो जाएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। मित्रों, हर एक इंसान की एक प्रकृति होती है, उसका एक स्वभाव होता है। अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वो कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वो ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आप जिस भी काम को करते हैं उस काम को करने वाली आपकी प्रकृति है और हर प्रकृति का अपना एक गुण होता है। कितनी ही बार ऐसा होता है कि आप गुस्से में ऐसा कर जाते हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए था, पर क्रोध आपसे वो करवा देता है। यही प्रकृति है क्रोध की और यही उसका गुण है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण ने बहुत ही गहरी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक ये 3 तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। गुण की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस्य, नींद इस तरह के कर्म में रहेंगे। अगर राजसिक गुण वाला मनुष्य बात बात में शौर्य, बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ वो ही कर रहा है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु
तान् कृतस्नो विदो मंदा कृतस्न विनय विचालयेत्। अर्थात प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मित्रों, कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ लें तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात वे पहुँचे हुए ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते हैं, बदलते रहते हैं और इन्हीं गुण के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वो इन कर्मों के करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। मित्रों, हमें भी सिर्फ अपना कर्म करके उस पर छोड़ देना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन् यच्चाध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अर्थात मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वार संपूर्ण कर्मों का मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। मित्रों, यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे, आशा को छोड़ दे, ममता को छोड़ दे और दुख को दूर करके युद्ध कर। मित्रों, अपने सारे कर्म हमें भगवान को सौंप देने चाहिए और कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई दुख नहीं, सब कुछ बिना भाव के होना चाहिए। तो बस युद्ध कर, यही सफलता की कुंजी हो सकती है। मित्रों, सब कुछ भुलाकर बस सिर्फ अपने काम में लग जाइए और उन्नति करते जाइए। तो मित्रों, कैसा लगा गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य का ये भाग, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाएं। मिलता हूँ मैं आपको अगले नए भाग में। तब तक अपना व अपने लोगों का ध्यान रखिए, वह अपना निर्धारित कर्म करते रहिए। मेरा आप सब में बैठे परमात्मा को प्रणाम।